जरा देखिएगा। पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या? पेलते हैं। तोबा तोबा तोबा। पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट मज़ेदार वीडियो में। मैं हूं गौरव, मेरे साथ है डीसी। आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। डीसी का स्वागत है। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों कि थोड़ा सा कुछ नए वीडियोस ब्लॉग्स जो है, मतलब नए प्रोग्राम हम पिछले 48 घंटे से तो लेकर आ नहीं पाए आपके लिए। एक्चुअली थोड़ा सा इधर उधर बिजी भी थे और कुछ खास मज़ा भी नहीं आ रहा था ना। वही इमरान खान चल रहा था, आपको तो पता ही होगा। इमरान खान को मतलब किसी ने ले लिया तो इमरान खान कह रहा आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, तो इमरान खान का आँख खराब हो गया तो आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। वही सब चल रहा था यार, तो क्या दिखाते उसमें। खैर, लेकिन आज दोस्तों कुछ दो नए नए टॉपिक हैं। एक तरफ टार भी है, डीसी टार आइसोलेट हो गया है। और टार जो है अब उसने फैसला किया है कि ट्रंप की कम चाट के आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की ज़्यादा पॉलिश करेगा। तो हाँ, तो वो एक क्लिप आपके पास है, वो दिखाऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले कल जो कुछ हुआ आपने देखा होगा, जो भारत के अंदर में या फिर जो इधर साउथ एशिया के अंदर में जो यूएस एम्बेसडर है, साउथ एशिया का भी तो है ना वो, सर्जियो बात, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कल बयान सामने आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और ठीक है, हमारे लिए कोई बड़ा मैटर नहीं करता है गोरे क्या बोल रहे हैं, अमेरिकन क्या बोलते हैं, वो तो है ही, हमें तो पता है। लेकिन इसके बाद जो मिर्च लगना था वो जहाँ लगना था वहाँ लग गया है, डीसी मिर्च। तो सबसे पहले चलते हैं उस मिर्च पे, थोड़ा बर्नॉल मारेंगे दोस्तों हम लोग। वैसे मैं बर्नॉल लेके बैठा तो नहीं हूँ, हम मतलब कभी कभी रख लेता हूँ अपने पास, आज नहीं है मेरे पास। कभी कभी हमारे भी तो जलती है, तो मारना पड़ता है ना खुद की दोस्तों। जब खुद के लिए चाहिए भाई, सही बात है। तो आज फिलहाल नहीं है, लेकिन पहले शुरुआत यहीं से करते हैं। हाँ, बाकी आप नए दोस्तों चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो थोड़ा सा फटाफट जो है, फटाफट हमारा जो इस फैमिली आगे बढ़ेगा और 1 लाख सब्सक्राइबर की और हम पहुंचेंगे। तो एक छोटा सा प्ले बटन जो है प्यारा सा हमारा जीएस फैमिली का, जो कि आपके लिए भी होगा। हाँ, मतलब आप सबके घर पे भिजवा दिया करूँगा मैं उसको बारी बारी से। गौरव भाई की भी जली रहती है इसको देख देख के जल पीछे से। जल जाती है, खुद जल देखो जाती है, भाई, थोड़ी बहुत जल जाती है, बिल्कुल यार। चलो चलते आगे। चलिए। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखें कि पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को बड़ा जलाल आया है पिछले 24 घंटों में। गुस्सा आ गया उनका बहुत सा। गुस्सा उनको किस पे आया है? गुस्सा आया है नेथली बेकर जो हैं, जो अमेरिका की चार्ज दी अफेयर्स है पाकिस्तान में। पहले तो ये नोट, अच्छा ये नेथली बेकर का भी बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है। ये चार्ज दी अफेयर्स हैं, पाकिस्तान के इतने अच्छे ताल्लुकात हैं माशाल्लाह, इतने अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें बताया जाता है कि कभी पाकिस्तान की तमामता तारीख में इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। हम मादनियात भी दे रहे हैं, हम ईरान के साथ सुलह भी करवा रहे हैं, हम ईरान से लड़ने के लिए भी तैयार हैं, हम जो पीस बोर्ड है उसका भी हम हिस्सा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती तौर पे हर वक्त तारीफ़ करते रहते हैं फील्ड मार्शल की, प्राइम मिनिस्टर की। नाम वो सिर्फ याद नहीं कर सके जनरल आसिम मुनीर का, वो हमें याद करना पड़ गया। लेकिन ये ना ही शहबाज शरीफ का नाम तो याद नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने उनकी तारीफ़ बड़ी की है। और उनके पीछे देखा देखी वाइस प्रेसिडेंट साहब भी बड़ी तारीफ़ करते हैं, मार्को रूबियो भी बड़ी तारीफ़ करते हैं, बाकी सब लोग भी डरे हुए हैं। पॉल एस कपूर जो आए थे पाकिस्तान को सीधा करने के लिए अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में एज एन असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर साउथ एशिया, वो भी कुछ नहीं कर सके पाकिस्तान के खिलाफ। इतने हमारे जो हैं सितारे ऊपर हैं, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान में अमेरिका का 4 साल से एम्बेसडर कोई नहीं। वो एक कल को बिल्कुल ऐसे लगता है कॉलेज की कोई ग्रेजुएट है बेचारी, नेताली बेकर स्कूल की स्टूडेंट लगती है वो। उन्होंने वहाँ चार्ज दी अफेयर लगाई हुई है वाशिंगटन में, और उसका सुबह शाम पूरा पाकिस्तान की अशराफिया जो है वो नेताली बेकर के साथ तस्वीरें खींचती रहती है। कभी वो एयरपोर्ट के ऊपर होती है, कभी वो GHQ पहुंची होती है, कभी वो लाहौर पहुंची होती है, कभी वो आम खा रही होती है, कभी वो लड्डू कर रही है और टेस्ट कर रही होती है, कभी उसको प्यार से ट्रीट कर रहे होते हैं, कभी उस पर गुस्सा झाड़ रहे होते हैं। एक उनके पास नेताली बेकर है। अब ये गुस्से वाला टाइम था पिछले 24 घंटे में, तो नेताली बेकर को फॉरेन ऑफिस में बुलाया गया है और बड़ा सख्त गम और गुस्सा कन्वे किया गया। वो गम गुस्से का क्या बैकग्राउंड है? वो गम गुस्से का बैकग्राउंड यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जो अमेरिका का एम्बेसडर है सर्जी गौर, वो पहुंचा है कश्मीर। तो वो 2 दिन के लिए, 2-2.5 दिन के लिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर पहुंचे हैं सर्जियो गौर। अच्छा, अब सर्जियो गौर खाली एम्बेसडर नहीं है हिंदुस्तान में अमेरिका का, ये डोनाल्ड ट्रंप के बड़े करीब समझा जाता है और उसकी हिंदुस्तान में बड़ी उसकी अहमियत है। वो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ स्टेट्स में ट्रैवल कर रहे हैं। अब वो जहाँ कश्मीर पहुँचे, वहाँ बुनियादी मकसद ये है कि वो कश्मीर इसलिए भी आए हैं कि वो देखना चाहते हैं कि कश्मीर की टूरिज़म की क्या सिचुएशन है, इन्वेस्टमेंट की क्या सूरत हाल है, लॉ एंड ऑर्डर की क्या सूरत हाल है। क्योंकि कश्मीर की जो हुकूमत है उमर अब्दुल्ला की, और ऑफ कोर्स इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट, वो चाहते हैं कि कश्मीर के ऊपर जो ट्रैवल एडवाइजरी है जम्मू और कश्मीर के ऊपर अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट की, जो इस वक्त लेवल 4 का एक थ्रेट है, और वहाँ पर अमेरिकन टूरिस्ट ट्रैवल नहीं कर सकते। जब अमेरिकन टूरिस्ट ट्रैवल नहीं करते तो फिर बरतानिया भी नहीं आता, फिर यूरोप भी नहीं आता, फिर बाकी सारी दुनिया भी नहीं आती। वो चाहते हैं
कि वो ट्रैवल एडवाइजरी को चेंज किया जाए। वैसे हिंदुस्तान की अपनी भी ट्रैवल एडवाइजरी लेवल 2 के ऊपर है, तो कश्मीर की लेवल 4 के ऊपर है। वो इस हवाले से उनका बुनियादी तौर पे विजिट है और वो बड़े गले शले बड़े लगाए उमर अब्दुल्ला को। लेकिन वो जब बात कर रहे थे वहाँ रिपोर्टर से, तो उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका का एम्बेसडर हूँ, मैं सारी स्टेट्स में जा रहा हूँ, मैं कश्मीर इसलिए आया हूँ कि कश्मीर भी हिंदुस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अहम पार्ट है। वो उन्होंने जो कह दिया है उस पर पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने फौरी तौर पे 1948 की सारी रेजोल्यूशंस निकाली हैं और वो एक बार फिर नटाली बेकर को कॉफ़ी पिला के, चाय पिला के उनको सुनाई है कि देखिए आप लोग भूल गए हैं कि और अमेरिका की तो अपनी यादाश्त और सफारशात और सारा का सारी पोजीशन ये है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये सारा उनको उन्होंने लेक्चर दिया है। और वैसे मुझे अफसोस की बात कि असल में इसकी सिग्निफिकेंस ये तो रोज़ ही होता रहता है ड्रामा। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को शर्म नहीं आती हमें, जो हमने आज़ाद कश्मीर में किया है जून, जुलाई और अगस्त के अंदर, जिस तरह से अंदाज़न 100 लोगों को हमने मार डाला है, जिसका जम्मू कश्मीर जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसने उनके नाम, उनके पते, उनके गाँव, उनके माँ बाप के नाम बल्दियत के साथ उनके नाम दिए हैं, उस पर तो सब चुप हैं, ठीक है। और कश्मीर में वो चला गया तो उसने कह दिया भाई अब हमारा तो कोई केस रहा ही नहीं कश्मीर के ऊपर, हमारा तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू रहा ही नहीं है। जो कत्लेआम हम कर रहे हैं, जो फीलिंग है, मेरी अभी किसी से बात हो रही थी न्यूयॉर्क में, 30 साल से यहाँ पे रहते हैं, रावला कोट से हैं, खुदा की कसम बात करते करते वो रो पड़े। जिस तरह से उनके घर वालों ने देखा है, कितने उनके रिश्तेदारों के वो मुझे बता रहे थे, मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे शेयर भी नहीं कर सकता। वो कह रहे थे कि हमारे ख़ानदान उन लोगों में था जिन्होंने पहली गोली चलाई थी महाराजा हरी सिंह के ख़िलाफ़, और हम क्या बिलीव करते थे पाकिस्तान के बारे में, और क्या हमारी मोहब्बत थी, क्या हमारी अकीदत थी, और क्या हमारे साथ उन्होंने जिस तरह से हमें ट्रीट किया है ऑन प्योरली पॉलिटिकल इशूज़ में। कि कभी हिंदुस्तान में भी इस किस्म के इशू में लोगों को इस तरह से ट्रीट नहीं किया गया। तो पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस को शर्म आनी चाहिए, लेकिन कैसे आ सकती है, बेचारे सरकारी मुलाजिम हैं। तो एक तरफ हम ये भी कह रहे हैं, हुकूमत हमें ये भी बता रही है कि अमेरिका से हमारे इस वक्त बेमिसाल ताल्लुकात हैं, और दूसरी तरफ अमेरिकन एम्बेसडर जो है उसने जाके वहां पे ये बात कर दी, और अभी तक ऑफिशियली ये बयान वापस नहीं लिया गया। अभी तक, जिस वक्त तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, आप देखते हैं कि आगे चल के वो इस बयान को वापस लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन अमेरिकन जो एम्बेसडर है वहां पे, उसने तो बड़ी वहां से फोटोज वगैरह जारी की हैं, वहां से अपनी ट्वीट्स वगैरह जो है उसने शेयर की हैं। यानी वो कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में सरमायाकारी करने की, वहां पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की बात कर रहे हैं। वो तो एक डिस्प्यूटेड इलाका है। तो ये इतने बेहतरीन हमारे ट्रंप साहब के साथ ताल्लुकात हैं, वो हमारी इतनी तारीफें करते हैं, तो इस अमेरिकन एम्बेसडर को ये तो कान खिंचवाने चाहिए हमें, कम से कम इस तरह का तो एक बयान दिलवाना चाहिए ना कि जनाब इसने जो बयान दिया है वो पाकिस्तान को काबिल कबूल नहीं है, और पाकिस्तानी अवाम को काबिल कबूल नहीं है कश्मीर के हवाले से जो उसने बयान दिया है। हाँ जी, तो देखा दोस्तों आपने। अच्छा, इसी बीच में डीसी एक और काम हुआ है, मैं देख रहा था, बड़े भंगड़े डाल रहे हैं हमारे मीडिया, मतलब हमारी मीडिया भी आजकल जोकर ही हो गई है। पाकिस्तानी हाई कमीशन के आगे कुछ सिक्योरिटी वगैरह कुछ आई थिंक जाली वाली लगे थे, कुछ बैरिकेड्स थे, उसको तोड़ फोड़ दिया है। तो मुझे लगा भाई, मैंने सुबह सुबह देखा, अच्छा तोड़ फोड़ दिया, ऐसा क्या हो गया भाई कि तोड़ फोड़ दिया। तो पता चला कि पाकिस्तान ने भी कुछ वहाँ पे बैरिकेड्स वगैरह थे, जिनको पोल वोल पता नहीं कुछ गड़े हुए थे, जिसको हटाया है। तो उसके बदले में ये काम है। मैं बोला अबे यार, एक तो यार पहले उसने हटाया तब तुम ये काम कर रहे हो। और तुम्हारे चैनल से मैं देख रहा था, देखो कितनी क्लैरिटी है तुम्हारे चैनल पे। सौरभ बरकत का जो मैंने क्लिप देखा, उस बंदे ने कितनी क्लियर तरीके से कहा कि भारत हमारा दुश्मन है, भारत सांप है, वो हमें डसेगा, है ना। इतनी क्लैरिटी है पाकिस्तानियों में कि भारत जो है हमारा दुश्मन है, जो हिंदू है, जो वहाँ पे सिख हैं, वो हमारा दुश्मन है। वो तो किताबें पढ़ा जाते हैं उनके, तो कितनी क्लैरिटी है। लेकिन हमारे अंदर क्लैरिटी मतलब उन्होंने किया, क्योंकि तब जाके हमने यहाँ किया, और उस पर हमारे मीडिया वाले ओहो देखे देखे, ओहो देखे क्या कमाल की कहा। अरे बस कमाल की कहा ऐसे की तैसे कमाल की कहा। हाँ चलो ठीक है, छोड़ो यार। अब इस टॉपिक पे आते हैं। ये बोल रहे हैं कि वो वापस लेगा कि नहीं लेगा बयान को, ये वो फलाना जो भी बोल रहे हैं। सर कटोरा शरीफ आएगा, देखे कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। हाँ, वो भी बोल सकता है सर, या कोई ज्यादा सर पॉलिश मार दे ट्रम्प का सर, तो हो सकता है कहीं एक स्टेटमेंट जारी भी कर दे यूएस की तरफ से यार। यहाँ पे सर देखो, इसको मैडम को बुलाया गया होगा और इनसे बोला मैडम जी प्लीज बोल दो ना, मैडम जी वापस ले ले बयान को, मैडम जी प्लीज। अब नोट पे डाल दिया, हमने स्ट्रांगली कंडेम किया है भाई साहब, हमने हाँ स्ट्रांगली, हाँ हाँ। है ना। मैंने तो देखा है ये जो क्या नाम है इनका, ये जो यूएस की चार्ज अफेयर है पाकिस्तान के अंदर में, नेफ्तली बेकर है ना। नेफ्तली नहीं है, नेतली बेकर है, नेतली जो भी नाम है इनका, नेतली बेकर। तो इस भाई मैंने देखा है डीसी मोहसिन नकवी से लेके इसका प्रेसिडेंट से लेके भाई सभी एकदम सभी जाके पॉलिश कर रहे होते हैं, बड़ा भयंकर पॉलिश कर रहे होते हैं इसका यार। मतलब फुल प्रोटोकॉल भाई, एकदम तगड़ा, जो चाहिए सो मिलेगा, फुल प्रोटोकॉल अरे पूरा। करेंगे।
खतरनाक। खैर चलो, ये तो बात थी अमेरिका की पॉलिश करने की। वही है, हाँ गोरे देख के पागल हो जाते हैं पाकिस्तान हाँ, में, गोरे वही देख बात है सर। हाँ, लेकिन यार टार का नियत थोड़ा सा अब हट रहा है यार। ये कह रहा है यार भाई बहुत बहुत हो गया यार, अब मैं ट्रम्प की पॉलिश नहीं करूंगा। हाँ मतलब अपना मुनीर ही ठीक है और कटरा शरीफ। आइए सुनते हैं। के। ओके, चलिए सर। बस हाजी तार साहब, लगता है ट्रम्प के पास तो अब ईरान का कोई हल नहीं है। गल मुक गई अमरीका हुन में ख्याल माफी मांग ले ईरान को। एब्सोल्युटली मैं मुजम्मल भाई आपकी बात से एग्री करूंगा। जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, जो बार बार कहा जा रहा है, पहले लफ्ज इस्तेमाल किया है लो की प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब ने, फिर उसके बाद एक एम्बार्गो के ऊपर ही तवज्जो की गई है कि हम एम्बार्गो रखेंगे, ईरान को चोक करेंगे फाइनेंशियली, इसके अलावा हमारे पास कोई हल मौजूद नहीं है। और आज भी देखा जाए तो बिल्कुल एब्सोल्युटली यही नजर आ रहा है। लेकिन क्या दूसरी तरफ मुजम्मल भाई, जो मैं सोचता रहता हूँ चीजें, क्या ईरान के लिए ये फायदेमंद है? एक लंबा एम्बार्गो करना, 45 साल से चोक हो रहे हैं फाइनेंशियल चीजें। और एक जो दूसरा लेंस में देखता हूं हमेशा कि शायद क्या अमेरिका को वो पुरअमन ईरान चाहिए था, नहीं चाहिए था। उन्होंने चाइना को चोक करना था, वो चोक कर लिया, तेल की इंटरप्शन कर दी वहां पे। जो एक डीप स्टेट का जो एक ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का कि वेनेजुएला का तेल भी बंद किया जाए चाइना जाना, और फिर ईरान के अंदर भी जो है ईरान का तेल भी चाइना जाना बंद करना चाहिए। उस ऑब्जेक्टिव में वो कामयाब है मेरे ख्याल। आपको मिड टर्म में क्या नजर आ रहा है? ट्रम्प जीत जाएगा? मुश्किल नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब को जो इस वक्त तेल पेट्रोल की प्राइस है अमेरिका में, जो पहले भी अमेरिकन कंपनीज के साथ एहतजाज कर चुके हैं कि एक भी बूंद तेल की नहीं आती हरमुज से गुजर के, तो आप पैसे किस तरह बना रहे हैं। आज भी अमेरिकन ऑयल कंपनियां पैसे बना रही हैं सिर्फ स्पेकुलेशन पे, फ्यूचर बाइंग पे, और वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अगर तेल की प्राइसें नीचे नहीं आती, इन्फ्लेशन जो है वो इस तरह ही रहेगा, तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। कन्विंस करना होगा ईरान क्यों गए, बार बार उनकी टीम, और वो बार बार ये कहते हैं कि हमने ईरान को एटॉमिक पावर बनाने से रोकना था, लेकिन मेरे ख्याल में इट्स नॉट अनफ। मुश्किल नजर आ रहा है। अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, आज भी उनकी रेटिंग जो आई है 33% है। और दूसरा एक बात आपको मैं जरूर ये कहूंगा मुजम्मल भाई कि इस वक्त, क्योंकि आई एम रिपब्लिकन माई सेल्फ, आई एम ट्रम्पस्टर माई सेल्फ, इसमें कोई शक नहीं है, इस कैंप के साथ मैं बड़े अरसे से चला हूँ, और इनकी फीलिंग्स इसराइल के साथ है। और आज भी अगर देखा जाए तो व्हाइट हाउस की नॉमिनेशंस देखें, कैबिनेट देखें, तो उस क्रिश्चियन जो है वो भारी हैं। आज भी इसराइल के साथ फीलिंग्स हैं, चीजें हैं, और उन्होंने ऑब्जेक्टिव इसराइल का उनको भी सेटिस्फाई करना है। और जो प्रेसिडेंट ट्रम्प अपने 3 इलेक्शन लड़ते रहे हैं, उनमें हमेशा अपने आप को एक पीस मेकर सदर के तौर पे सामने लाते रहे हैं। एक बात मैं ये जरूर समझता हूँ, आपकी बात उसमें कुछ है, क्योंकि हमेशा अफगानिस्तान से इनखला के कोई क्रिटिसाइज करते थे प्रेसिडेंट ट्रम्प, और ये बात मुसलसल की जाती थी कि पेंटागन और आर्मी डीमोरलाइज्ड है। लेकिन अब मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है, वो जो वेनेजुएला के बाद जल्दी में ईरान गए, वो जो समझते थे कि ये 2-3 दिन की गेम है, वहां पे जो है शायद ईरान का बच्चा आएगा और वहां पे इसराइल की एम्बेसियां खुलेंगी और सारा कुछ, मेरे ख्याल में ये सारा अब अमेरिका को गले पड़ चुका है। अब वो कहते हैं कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़। और ईरान दुबई लड़ाई देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे। मैं आज की भी बात है कि मिसाइल जो है वो डाले गए हैं, लेकिन उसमें मुजम्मल भाई एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि इस वक्त जीसीसी कंट्रीज में ज्यादातर ममालिक जो है उन्होंने ईरान के साथ अपनी डीलें बना ली हैं। वो अपना वहां जिस तरह वो आप देखें ना, कई ममालिक के ऊपर अब ईरान अटैक नहीं कर रहा, तो मेरे ख्याल में बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि जीसीसी के कंट्रीज जो बाकी बचे हैं वो भी ईरान के साथ अपना खुद मसाइल हल करेंगे और आगे बढ़ेंगे अपने तेल के हवाले से। सऊदी अरेबिया भी, और ये सारे मिल के उस रीजन को, और बिलखसूस इसमें मुजम्मल मैं समझता हूँ कि मेरा वतन अजीज सुरखरू होता नजर आ रहा है। पाकिस्तान जो है उस रीजन में एक बड़ी पावर बन के उभरता नजर आ रहा है। ये एक बहुत खुशी की बात है। पाकिस्तान को चलाने वाला एक ऐसा मर्द मोमन है, मेरे ख्याल में वो प्रेशर में नहीं आता। ही इज लार्जर देन। इस वक्त हमारे सैयद आसम मुनीर साहब जो है, ही हैज बिकम अ रीजनल लीडर, ही इज लार्जर देन पाकिस्तान। बुनियादुल मरसूस के बाद, और जो उन्होंने इस वक्त आपकी मिलिट्री डिप्लोमेसी है, और फिर उसके बाद मक्का जो पैक्ट हुआ है आपका,
तो ही इज लार्जर। मेरे ख्याल में इस वक्त पीटीआई जो है वो बहुत छोटी हो चुकी है साइज में वर्सेस सैयद आसम मुनीर। और दूसरी एक बात यार से ये भी करना चाहूंगा कि इस वक्त आइडियल रिलेशनशिप है शहबाज शरीफ साहब के साथ। शहबाज शरीफ साहब जो है वो भी इज अ लीडर है। मुराद ये है कि वो डिलीवर करते हैं। शहबाज शरीफ साहब से अच्छा प्राइम मिनिस्टर कहां से लेकर आएंगे? मैं ये मेरा क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क है। और एब्सोल्युटली इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ साहब से अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और हालात को समझना, पाकिस्तान की जरूरत को समझना और साथ एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलना। जो एक पेज अभी बाजवा साहब कहते थे ना, बाजवा साहब और इमरान खान, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ इज द बेस्ट चॉइस। देखा सर, ट्रम्प को आइसोलेट करते करते जो है मुनीर का क्या लार्जर देन पाकिस्तान। भाई मुनीर तो लार्जर देन पाकिस्तान। अभी यार समझ रहे हो भाई साहब, इसका मतलब थोड़ा सा पाकिस्तान से भी स्लो बड़ा हो स्पीड था गया। ना, स्लो हाँ स्पीड था ना इसका, स्लो स्पीड नहीं, था। स्लो स्पीड कसम से नहीं है यार, बिल्कुल एवरेज पे। पता नहीं क्यों धीरे धीरे बोल रहा है। नहीं, ऐसा लग मैं रहा था टैग इसका लगा रहा बोलने का स्लो स्पीड, मैंने आपका नहीं बोला सर, आपने नहीं है। किया, इसका इसका बोलने हाँ का यार, स्लो स्पीड है। नहीं ये मैंने दो अपने पैक तरफ का से सर कुछ भी है, नहीं, दो मैंने पैक का अपने सर है तरफ से सर कुछ ये। भी नहीं किया है। मैंने अपने तरफ से कुछ भी नहीं किया है सर, यही अजीब टाइप से बात कर रहा है। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, ये दो पैक का सर है सर। हाँ लगा रखा है सर, देखो ना चश्मा उस्मा भी पहना नहीं है, टाई वाई भी लगा नहीं रखा है सर, वो टाई भी अपने लगाया नहीं है उसने। पैक में कम से कम ये तो बोल गया ना कि हाँ अब ट्रम्प का कोई जीतने का कोई इम्कान नहीं हाँ है ना, यार ये ये भी बात तो तो बोल सही गया। है नहीं तो यार। अभी ये बोलता नहीं 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 ट्रम्प साहब जीतेंगे। अरे साहब ट्रम्प अभी साहब देखना, जीतेंगे। अभी अभी अगर अगर ये आज आज किसी मेन स्ट्रीम पे चला गया ना, खास करके वो दुनिया वाले पे, ठीक है, हम्म। और वहां वहां आ गया ना सर, वहां ये भी डिफेंड कर रहा होगा ट्रम्प को जाके। हाँ हाँ करेगा सर, बिल्कुल करेगा। अभी थोड़ा सा हाँ थोड़ा सा उसी में सच सच बोल गया ये। लेकिन यार देखो ना डीसी यार, टार के दो अबूत हैं सर। एक तरफ से यहाँ पॉलिश करता था वॉशिंगटन में बैठ के वहां पे, ठीक है, अब वो तो खुद ही अपने मुंह से कह रहा है कि नहीं अब तो यार ये तो बिल्कुल इजरायली लॉबी और अब हार जाएंगे ये वो। तो इधर से तो उम्मीद टूटता हुआ दिख रहा है टार का। अब एक ही उम्मीद बच गया है सर, उधर मुनीर सर, लार्जर देन पाकिस्तान। हम्म। अब इतना झुलाले मुनीर अवार्ड पहनाएगा दूसरों को सर, तो लार्ज तो होगा ही ना यार, वो भी तो सोचने वाली बात है। मुझे तो मुनीर मुनीर के भी दिन नजदीक दिख रहे हैं यार, फिर कहाँ जाएगा ये तार। हाँ वही तो बात है यार, अगर दोबारा से कहीं यहाँ मुनीर की भी स्थिति वापस से खराब हो गई, कटोरा शरीफ की भी स्थिति खराब हो गई अगर वहां पे, तो इधर से ट्रम्प भी गया, उधर से मुनीर भी गया, कटोरा शरीफ भी गया, तब ये टार क्या करेगा फिर उसके बाद यार। पता नहीं क्या करे, ये चैम्बर खोल के फिर इंडिया की तरफ तो नहीं आएगा कहीं ये? अरे मुझे भी उसी चीज का डर है, ये दोबारा चैम्बर खोलेगा फिर आके। और अगर गलती से कहीं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर उस समय भी मोदी जी रहे, मान लो, पता नहीं है क्या होगा आगे, किसकी सरकार बनेगी कौन बनेगा, लेकिन अगर उस समय भी प्रधानमंत्री अगर मोदी जी रहे, तो पता नहीं सर, उधर से ट्रम्प चला गया, इधर से मुनीर चला गया, कटरा शरीफ चला गया, मोदी जी इधर रह गए, फिर पता नहीं चैम्बर कहाँ खोलेगा ये। अरे देखते हैं सर। बढ़िया है भाई, बढ़िया है। खैर दोस्तों वेट करते हैं ये कब यू टर्न मारता है, कोई मेन स्ट्रीम पे आएगा तो मुझे पता है, मैं जानता हूँ टार को, ये मेन स्ट्रीम पे आएगा, ये फिर से यू टर्न वगैरह मारेगा। अभी इतना से वैसे में थोड़ा सा है, हाँ थोड़ा सा अभी दिमाग संतुलन पे नहीं है। अभी पता चलेगा इसको, मेन स्ट्रीम आएगा तब फिर से वापस से ट्रम्प की तारीफें करता हुआ मिलेगा आपको। डेली शाम को लगाता है सर, ये दो पैक मारता है डेली शाम को। हाँ ठीक है, ओके तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को एंजॉय किया होगा आपने, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ख्याल रखिए, जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई लोग।